भगवान बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों को शिक्षा प्रदान किया करते थे। एक दिन प्रातःकाल बहुत से भिक्षुक उनका प्रवचन सुनने के लिए बैठे थे। बुद्ध समय पर सभा में पहुँचे, पर आज शिष्य उन्हें देखकर चकित रह गए, क्योंकि आज पहली बार वे अपने हाथों में कुछ लेकर आए थे। करीब आने पर शिष्यों ने देखा कि उनके हाथ में एक रस्सी है। बुद्ध ने आसन ग्रहण किया और बिना किसी से कुछ कहे वे रस्सी में गांठें बांधने लगे। वहां उपस्थित सभी लोग यह देख सोच रहे थे कि अब बुद्ध आगे क्या करेंगे। तभी बुद्ध ने सभी से एक प्रश्न किया। मैंने इस रस्सी में 3 गांठें लगाई हैं। अब मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह वही रस्सी है जो गांठें लगाने से पहले थी। एक शिष्य ने कहा, गुरुजी, इसका उत्तर देना थोड़ा कठिन है। यह वास्तव में हमारे देखने के तरीके पर निर्भर करता है। एक दृष्टिकोण से देखें तो रस्सी वही है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं आया है। दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो अब इसमें 3 गांठें लगी हुई हैं जो पहले नहीं थी, अतः इसे बदला हुआ कह सकते हैं। किंतु यह बात भी ध्यान देने वाली है कि बाहर से देखने में भले ही ये बदली हुई लग रही है, किंतु अंदर से तो ये वही है जो पहले थी। इसका बुनियादी स्वरूप अपरिवर्तित है, सत्य है। बुद्ध ने कहा, अब मैं इन गांठों को खोल देता हूँ। यह कहकर बुद्ध रस्सी के दोनों सिरों को एक दूसरे से दूर खींचने लगे। उन्होंने पूछा, तुम्हें क्या लगता है, इस प्रकार खींचने से क्या मैं इन गांठों को खोल सकता हूँ? नहीं, ऐसा करने से तो ये गांठें और भी कस जाएंगी और इन्हें खोलना और मुश्किल हो जाएगा। एक शिष्य ने शीघ्रता से उत्तर दिया। बुद्ध ने कहा, ठीक है, अब मैं एक आखिरी प्रश्न पूछता हूँ। बताओ, इन गांठों को खोलने के लिए हमें क्या करना होगा? शिष्य बोला, इसके लिए हमें गांठों को ध्यान से देखना होगा ताकि हम जान सकें कि इन्हें कैसे लगाया गया था, और फिर हम इन्हें खोलने का प्रयास कर सकते हैं। फिर बुद्ध ने कहा, ठीक इसी तरह हमें समस्याओं के लिए भी सोचना चाहिए। परेशानियों का कारण जाने बिना उन्हें सुलझाने की कोशिश में बात और ज़्यादा बिगड़ सकती है। इसीलिए पहले समस्याओं के कारण को समझें।